नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बांसगांव। मजरा है कंधरापुर, ब्लॉक कुंभीगोला, तहसील गोला, जनपद लखीमपुर खीरी। एक प्राइवेट गौशाला है और बड़ी सेवा भाव से जानवरों की सेवा कर रहे हैं। आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं, जानते हैं कि किस पर्पज़ से इतनी सेवा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा आगे बढ़ जाइए। और हमारे पास में इसमें मौजूद हैं जो गौसेवक हैं, गौरक्षक हैं, यादव जी। थोड़ा आगे बढ़ जाइए, आप अपना परिचय दीजिए। जी साहब, मेरा नाम है ज्ञान सिंह यादव। अच्छा जी, निवासी ग्राम कंधरापुर, पोस्ट कपराहा। हमारे पास इस समय साहब 20-21 गाय पली हुई है और मेरे पास ज़मीन भी नहीं है एक बिस्वा सर, कतई भी मेरे पास ज़मीन नहीं है। जो गाय हम एरिया के अंदर चुटहिल देखते हैं, चोट फोड़ लगी हुई, उनको हम पकड़ लाते हैं, भज विधान से उनकी सेवा करते हैं और उनकी सेवा करके और उनको स्वच्छ तरीके से, जैसे मेरे श्रद्धा भाव है, उनको हम उस तरीके से पालन करते हैं सर। और हमें गाय पालने की बहुत बड़ी शौक़ है और शासन से अगर कुछ मिल जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। रुकेश साहब से तो है बड़ी अच्छी। कितने वर्षों से ये गौसेवा कर रहे हैं आप? ये गौसेवा साहब करीब 18-20 महीने हो चुके हैं। जब से जो है हमें बाबा जी की सरकार में बहुत कुछ अच्छा लगा, योगी महाराज की सेवा भाव हमने टीवी पे देखा कि योगी महाराज कैसे सेवा कर रहे हैं, कौन तरीके से, उसी आधार लेके हमारे मन में आई कि एक बाबा का रूप धारण करके सेवा कर रहे हैं तो हम भी गौ की सेवा करें, यही हमारा साहब लक्ष्य है। हाँ, तो क्षेत्र में जो गायें चोटिल हो जाती हैं उनको आप पकड़ लेते हैं? जी हाँ, जो गाय चोटिल हो जाती है, जिसको कोई नहीं तलाशी होता है, डंडा खाती है, मार घूमती हैं, उनको हम पकड़ के इलाज कराते हैं। हमारे पास सारे इसके डॉक्यूमेंट, सारे तरीका रखे हुए। क्या डॉक्यूमेंट्स में? इसमें जो डॉक्टर हम बुलाते हैं वो 1962 वाले एम्बुलेंस चलाते हैं, कई बार हमने उनको बुलाया है और उनसे हमने इलाज कराई है और अपने प्राइवेट भाव से हम इलाज कराते हैं। जिसकी अगर इच्छा होती है गाय पालने की तो उसको हम ठीक करके गाय दे देते हैं कि दूध भैया खा लो, उसके बाद में मेरी फिर गाय दे देना, इच्छा हो तो दे देना, नहीं आप पाल लो, इसकी सेवा करो, छोड़ना मत। ये मेरा उद्देश्य रहता है साहब। और इसके अलावा आप यादव जी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, गाय सेवा में लगे रहते हैं। ज़मीन तो है नहीं मेरे पास, तो ज़मीन हम करें, ज़मीन तो है नहीं। गौ सेवा में लगे रहते हैं बराबर दिन रात और इसी से जो है इसी भाव में लगे रहते हैं भैया। अच्छा, तो इनका चारा वगैरह का कैसे क्या व्यवस्था करते हैं? 20 वगैरह जो है सुबह से छोलने निकल जाते हैं, जो कुछ छोल पाते हैं तो छोल लाते हैं, खन के खिलाते हैं, पैरा वगैरह इधर उधर से मांग जांच खिलाते हैं, इनका पेट भरते हैं भैया कैसे। अच्छा, हाँ, मांग जांच के किसी के पास जाते हैं कि भैया दे दो, हमारे पास गौ पली है। जो महान भाव हैं क्षेत्र के अंदर वो दे देते हैं, सब तो नहीं देते, लेकिन देने वाले दे देते हैं। महान भाव जो हैं तो दे देते हैं सेवा मांगने के लिए। कभी सरकारी आदमी यहाँ पर देखने आया? कोई बात सरकारी आदमी हमारे पास कोई नहीं देखना आया। कहने की तो हैं ये बहुत हैं, वो विधायक हैं, वो विधायक हैं, लेकिन सरकारी आदमी मेरे पास कोई भी देखने के लिए नहीं आया। कई बार अपने जो हमारे क्षेत्र में जो मान्यवर जो प्रधान बनाए जाते हैं उनसे हमने कहा कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना भाव तो हमें रखना ही पड़ेगा। हमारे लिए जैसे भूतपूर्व प्रधान तैसे ये प्रधान, लेकिन सुनता कोई नहीं है। कहते गाय मारी मारी घूम रही हैं, आप पाले हो, आपको क्या लेना देना है गायों से। तो हमने कहा हमारे पास रास्ता है तो हम पाल रहे हैं, इनको है, आपको इच्छा तो दे दो, लेकिन कोई नहीं सुनता है। गाय के लिए कुछ सरकार की तरफ से नहीं, ग्रांट आती है, सहायता आती है क्या? वो कुछ भी एक पैसा की हमको आज तक साहब सहायता भैया नहीं मिली है। अच्छा, कभी सिक्योरिटी या आप तहसील पे इस बात को लेकर के गए हैं? तहसील तो हम गए नहीं, ना तो हमने सेक्रेटरी साहब से इस बात को कोई कहा। अब कहने से कोई भाव नहीं मिलता, जब कोई अधिकारी भाव नहीं देता है सेक्रेटरी वगैरह तो भाव कैसे मिलेगा? अंदर चल सकते हैं हम? हाँ हाँ, कतई आइए। गाय मारेगी तो नहीं? इसके देखो ये चोट लगी थी, ये चोट इसके लगी थी, एक घाव था बहुत बड़ा, हमने इसको सब ठीक करके अब विधिवत सेवापूर्वक से रखते हैं इनको। क्या कोई मारने वाली तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं। तो साथ में हम चलेंगे, थोड़ा दिखाते भी रहिए। देखिए गाय बहुत सीधी हैं और बड़ा घुली मिली हैं। ये देखो, ये मार तो नहीं देगी? हाँ नहीं, ये कुछ गड़बड़ जो है तिकड़म करती है मेल आदमी से। हाँ, आप इधर आगे आ जाइए। हमको मानते हैं खबरदार। ये नहीं, ये भी नहीं मारेगी। हाँ, कोई भी इसको नहीं। आगे आ जाइए थोड़ा। देखिए इधर बच्चे बंधे हुए हैं, बछड़ा और बछिया यहाँ पर, और व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखिए नान भी रखी हुई है, सभी जानवर चारा खा रहे हैं।
आपने बताया है कि सूबे के जो मुखिया हैं उनका जो सेवा भाव है, गौ सेवा भाव है, उससे हम बड़ा प्रभावित हुए हैं। इसी को लेकर के हमने शुरू किया है। ये थोड़ा आगे आ जाइए आप। और देखिए बहुत अच्छा लगा है। और ठंड से बचने के लिए आपने पाती जो पराली है उसको बिछा रखा है, नाद है, बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ इधर चारों तरफ पर्दे भी लगे हुए हैं और बाहर भी हैं। थोड़ा बाहर चलें, बाहर अब घूम आइए। बाहर भी कुछ जानवर बंधे हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैं समझता हूँ 4-5 गायें यहाँ पर भी हैं, 6 जानवर यहाँ पर भी हैं। तो भविष्य को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, बताइए। कहना तो यही भैया चाहते हैं साहब कि हमें बाबा जी से बड़ी रिक्वेस्ट है और हम बहुत बाबा जी से आस्था रखते हैं। हाँ, जो योगी बाबा से हम बहुत बड़ी आस्था रखते हैं कि बाबा से जिसे हमारा कहना है कि हमें इनके चारा भूसा के लिए जो व्यवस्था सरकार बाबा जी दे रहे हैं वो हमको मिलना चाहिए और हमको दिलाने की कृपा करें बाबा जी। ये हमारी रिक्वेस्ट भैया है। अच्छा, टोटल क्या उद्देश्य है? और भी जानवर कुछ बढ़ाएं? हाँ, अगर हमारे तीर पड़ोस जो गौशाला बने उनमें गाय मर रही हैं, अगर हमको और भी देना चाहें तो 10-20 गाय हम और पाल सकते हैं, श्रद्धा भाव से रखेंगे। 50 गाय हो जाए मेरे पास कोई तकलीफ नहीं, हम सबको खिला पिला लेंगे। अच्छा, जैसे कब जब कोई गाय बीमार होती है तो कैसे क्या व्यवस्था करते हैं? अपनी प्राइवेट दवाई कराते हैं, एम्बुलेंस वाले के पास फ़ोन करो तो बड़ा कम आ पाते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, तो अपना प्राइवेट डॉक्टर बुला के अपनी कमाई से इनकी दवाई कराते हैं। अच्छा, कितनी गायें इस समय दूध दे रही हैं? हमारे पास इसमें जो है 5 गाय दूध दे रही हैं। तो खवाने की व्यवस्था नहीं, कोई 1 लीटर दे रही है, कोई आधा लीटर दे रही। पैरा खा के दूध तो देती नहीं है, भूसा अगर खाएं तो ये दूध देंगी बढ़िया, मतलब 3-3, 4-4 किलो दे देंगी। अब जो चोट लगी भाई है इनके शरीर से, जब खून सब निकल गया, जब खून ही निकल गया तो धीरे धीरे इनको खिला पिला के सही हो पाएंगी। शरीर में जब खून होता है तो जानवर दूध बढ़िया देता है। और जब इनके चोट लगी भी है तो जब घाव ठीक हो पाया है, अब ये बच्चा लाई हैं तो धीरे धीरे भूसा खाने को मिले, बड़ी बेस्ट हो जाएंगी, सब दूध देने लगेंगी गाय। अच्छा, गौ सेवा से क्या महसूस किया है? गौ सेवा से भैया हमने ये महसूस किया है कि गौ सेवा करने वाला व्यक्ति को यहाँ तो सुख है ही है, परलोक में भी सुख है। हमें ऋषि मुनियों से बहुत बड़ा इस चीज़ का हमने आशीर्वाद लिया है कि गौ सेवा करने वाले को यहाँ तो लोक अच्छा है ही है और परलोक बहुत अच्छा बनता है। ये हमारी जो है सोच है और इससे जो है हमको बहुत बड़ी आराम मिलती है हृदय के अंदर। जब हम गौ सेवा करते हैं, सुबह उठ के पैर छूते हैं तो हमें बहुत बड़ी सेवा मिलती है। और बात है ऐसी, हम अगर कोई पास जाते हैं कहते हैं यादव हैं आप, आपकी चलेंगे नहीं, तो हमने कहा ये कहते चलेंगे नहीं, हम तो बाबा जी को बहुत मानते हैं, बाबा जी के अधीन रहना चाहते हैं। तो जिसके पास जाओ सही तरीके से कोई बात भैया नहीं करता है। हाँ, किसके पास गए हैं अभी तक? हम अपने जो हमारे प्रधान हैं मौजूदा उनसे हमने कहा, लेकिन उन्होंने तवज्जो दिया हो, लेकिन पूरा नहीं दिया। इन्होंने ऐसे नहीं कहा कि वहाँ आओ वहाँ आओ वहाँ आओ, कहीं भी लेके भी नहीं गए। और इस एरिया का पूरा आदमी जानता है कि उसके पास इतनी गाय है, लेकिन यहाँ 2-4 गांव का आदमी कोई भी ये कहने नहीं आ रहा कि लो 1 रुपया इनको ले लो और खिला दो। बड़े बड़े ज़मीन वाले रहते हैं, बड़े बड़े रुतबे वाले रहते हैं। अच्छा, 20-21 गायों की आप सेवा कर रहे हैं, क्या कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं? कठिनाई का भैया, हम बिना खाए पिए सुबह निकल लेते हैं, चाय पी के छोलने चले जाते हैं, कहीं भी छोल मिलती है छोल के लाते हैं। फिर हाथ वाली मशीन है मेरे पास, उसमें हम अपने बच्चों को लगा के चारा खींचते हैं, फिर इनका जो भी इनके हिस्से में आता है सब इनको डाल देते हैं, खिला देते हैं इनको। तो किस तरीके की सहायता आप सरकार के द्वारा चाहते हैं? सरकार से मेरी यही जो है उम्मीद है कि ये गौशाला में जो गायें बंद करी जा रही हैं उनका वहाँ पे सही तरीके से शोषण हो रहा है। अगर हमको सरकार से रिक्वेस्ट, अगर हमको गायें पला दी जाएं, इस हमारे पूरी ग्राम सभा में जितनी गायें अगर आवारा घूम रही हैं, हमें सब पालने की मेरे पास, हम हृदय दिल से उनकी क्षमता रखते हैं सेवा करने की, कि मेरी ग्राम सभा में कोई भी गाय घूमते नजर ना आए भैया। हाँ, कोई भी गाय हो चाहे बछड़ा हो, हम सबको पाल लेंगे। अच्छा, जो गाय का दूध खाने के बाद छोड़ देते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अब उनके लिए तो परमात्मा कल्याण करे। जो जिस व्यक्ति ने अगर अपनी गाय को दूध खा के छोड़ दिया तो वो मान लो भैया कि उसने अपनी माँ के लात मार के उसने छोड़ दिया। इसने गाय दूध आपने दूध उसको खाया है, उसके बाद में आपने उसको छोड़ दिया तो गाय माँ मानी जाती है हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में गाय माँ मानी जाती है। तो समझो माँ के लात मार के छोड़ दिया, उस व्यक्ति का कभी संसार में कल्याण ही नहीं होने वाला है।
कभी नहीं कल्याण होगा। ये शास्त्र कहते हैं कभी कल्याण भैया हो ही नहीं सकता। तो क्या भविष्य में कुछ और गायें बढ़ाने का प्लान है? जिस तरीके से इधर उधर गाय घूम रही हैं उनको पकड़ के कुछ और बढ़ाएंगे? हाँ, हमें उम्मीद है कि हमारी जब तक सेवा चल रही है वो बराबर चलती रहेगी निरंतर। और कोई भी गाय अगर हमें नज़र पड़ेगी या हमारे ग्राम सभा में कोई भी कमज़ोर गाय है वो नहीं खिलाता, छोड़ देता है, हम पालने के लिए उसको हम अपने दिल में गुंजाइश रखते हैं। देखिए, अभी ज्ञान सिंह यादव जी को सुन रहे थे। चूँकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि यादव लोग हमेशा से ही गौसेवा करते आए हैं। आपने एक प्राइवेट गौशाला अपनी बना रखी है, लगभग 1 साल के ऊपर हो गया है, सेवा कर रहे हैं। 20-21 जानवर यहाँ पर बंधे हुए हैं, सुचारू रूप से सेवा करते हैं। सुबह इनके चारा के लिए निकल जाते हैं और पूरा परिवार उसी में व्यस्त रहता है। और इस समय ठंड चल रही है तो ठंड में पराली वगैरह बिछा रखी है ताकि कोई असुविधा ना हो जानवरों को। बताया है कि प्राइवेट अपना इलाज कराते हैं और सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी ऐड नहीं आपको मुहैया कराई गई है। और आपने बताया है कि सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी एक गौसेवक हैं और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से तो सेवा कर ही रहे हैं। उससे पहले भी वो हमेशा से ही गौ सेवा करते आ रहे हैं। तो आपने उनसे कहा है हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए ताकि जो चारा वगैरह है इनका, जो ऐड मिलती है गायों के लिए, वो इनको मिल जाए ताकि सुचारू रूप से चलती रहे। आपने बताया कि मेरा लक्ष्य है लगभग 51 गाय पालने का। जो भी इधर उधर ये छुट्टा देखते हैं जानवर उनको बांध लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं, ठीक कराते हैं और इसी में अनवरत लगे रहते हैं। बहरहाल हमने जो इस प्राइवेट गौशाला को देखा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसको लेकर के अधिकारियों को, शासन और प्रशासन को इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ऐसे लोग जो सेवा भाव रखते हैं, दिल में सेवा भाव है, मन में सेवा भाव है, ताकि इनकी जीविकोपार्जन जानवर के लिए जो भी सरकार मुहैया करा रही है ऐड, जो रुपया मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को भी मिलना चाहिए ताकि सेवा भाव चलता रहे। क्योंकि सनातन और हिंदू धर्म में बताया गया है कि गौ सेवा जो है वो यहाँ तो शांति मिलती ही है, लेकिन परलोक में भी शांति मिलती है, दूसरे लोक में भी शांति मिलती है जो गौ सेवा करते हैं। बहरहाल हमने आज खबर दिखाई है और यादव जी से बात भी हमने किया है, बहुत अच्छा लगा है। तो इसको लेकर के शासन और प्रशासन को ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। बहरहाल अब देखना ये है कि इसको लेकर के शासन और प्रशासन की तरफ से क्या ऐड मुहैया कराई जाती है, कौन सी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।